हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपके लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक सीरीज। ठीक है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस मैराथन वीडियो में हम लोग सीरीज को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सीरीज से 4 टाइप के क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं। एक होता है अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, दूसरा होता है संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, तीसरा होता है अक्षर और संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, और चौथा होता है श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हर बार सीरीज से पूछा जाता है। तो इन चारों टाइप के क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का साथियों टाइप फर्स्ट से है। टाइप फर्स्ट क्या है हम लोगों का? टाइप फर्स्ट ये है अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न का तात्पर्य ये हुआ साथियों कि जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा वो अक्षर दिए रहेंगे। कहने का मतलब है लेटर्स रहेंगे अल्फ़ाबेट के। ठीक है, ABC से लेकर के जेड तक के सभी लेटर्स रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा साथियों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और जब भी हमको कभी लेटर्स दिखाई दें, कभी भी अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमको लेटर्स दिखाई देते हैं, तो लेटर्स दिखाई देंगे तो उनके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले उनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यानी उनका स्थानीय मान लिखेंगे कि उनका अल्फ़ाबेट में किस स्थान पे वो है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे P है। ठीक है, तो P आपका अगर नंबरिंग हम इसका अल्फ़ाबेट में करें तो P आपका 16 नंबर पे आता है साथियों। तो इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे, ऊपर हमने 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यम है, वो यम की अगर प्लेस देखें तो ये 13 नंबर पे आता है, 13 हो जाएगा इसका, ये 13वें नंबर पे आता है। राइट, उसके बाद हम लोगों के पास जे है, तो जे का जो नंबर होता है वो 10 पे आता है, तो इसका हमने 10 लिख दिया। उसके बाद जी है, जी का 7 होता है साथियों, ये 7वें नंबर पे आता है, तो इसका 7 लिख दिए। फिर डी है, डी आपका चौथे नंबर पे आता है, तो इसको बड़े प्यार से हम लोग 4 लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है साथियों, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही पूछा गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्रमबद्ध हो रहा है, क्या कुछ नियम हमको दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे तो ये जितने भी लेटर्स के मान दिए गए हैं, या हम के कह सकते हैं स्थान हैं, वो धीरे धीरे करके घट रहा है। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो घट रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 13 है, ठीक है, तो अगर हम इस संख्या में से 3 घटा देते हैं, ठीक है ना, तो हमको 13 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि P के मान में से, जो P का स्थान था 16वां, इसके स्थान में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, जो कि यम का स्थान था 13वां। ठीक है, तो हमने इसमें से 3 घटा दिया। फिर 13 में से अगर हम लोग फिर 3 घटा देंगे तो 10 मिल जाएगा। फिर 10 में से अगर हम 3 घटा दें तो 7 मिल जाएगा। 7 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो 4 मिल जाएगा। और इसी प्रकार 4 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको क्वेश्चन मार्क वाला लेटर्स यानी संख्या मिल जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 1 नंबर पे आता है साथियों ए। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला लेटर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए है, ए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ चुका है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, ये भी टाइप फर्स्ट से ही है। ठीक है, यहाँ पे टाइप फर्स्ट हमने लिखा हुआ है, जो कि है अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये भी आपका है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, इसको आपको बताना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह अगर देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसी के स्थान पे बताना है साथियों कि क्या कुछ आने वाला है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ नंबरिंग आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, नंबरिंग कर सकते हैं। हमने बताया अल्फ़ाबेट में अगर कभी आता है तो नंबरिंग करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर हम थोड़े सा और एडवांस चलें, थोड़ा सा और एडवांस सोचें, तो हमको कुछ और निष्कर्ष मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट लेटर हमारा वी है, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, वी है। सेकंड लेटर हमारा क्या है, आई है।
ठीक है। सेकंड लेटर क्या है साथियों, आई है। और थर्ड लेटर क्या है हमारा, थर्ड लेटर देखिएगा, थर्ड लेटर हमारा जे है। ऐसे फोर्थ आपका ए है और लास्ट वाला वाई है, ठीक है। और अगर हम इसके बाद चले तो यहाँ पे पहले वाई है, फिर ए है, फिर जे है, फिर आई है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका यहाँ से लेकर 5 लेटर का कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है और इसका 4 लेटर यानी क्वेश्चन मार्क को लेकर के 5 यहाँ भी बनेगा, इसका जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो लास्ट वाला था, ठीक है ना, लास्ट वाला लेटर था, इसका पहला लेटर बन गया है। इसका जो लास्ट से दूसरा नंबर पे था, इसका पहले से दूसरा बन गया है। तो कहने का मतलब है कि इसके लास्ट वाले लेटर से इधर जो बन रहा है वो इधर लेकर के शुरू कर दिया है, ठीक है। यानी इसका लास्ट वाला संख्या, सॉरी, इसका लास्ट वाला लेटर इसका पहला बनाया गया है, इसके लास्ट से दूसरा इसका पहले से दूसरा बनाया गया है, इसका लास्ट से तीसरा जो है इसका पहले से तीसरा बनाया गया है, इसका लास्ट से चौथा इसका पहले से चौथा बनाया गया है। तो इसके लास्ट से पांचवा जो होगा यानी वी जो होगा, इसके पहले से पांचवें स्थान पे यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वी आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी प्रकार की कोई डाउट ना होने पाए। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास VIJAY है, ठीक है, कामा के साथ है, 5 लेटर्स हैं। इधर देखा जाए तो VAJI और क्वेश्चन मार्क है। तो इसका सेम टू सेम उल्टा यहाँ पे लिखता हुआ जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में Y था तो यहाँ पहले Y हो गया, फिर A था तो यहाँ पे A हो गया, फिर J है तो यहाँ J हो गया, फिर I है तो यहाँ I हो गया, और फिर V है तो यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो क्वेश्चन मार्क का जो मान बनेगा वो साथियों V बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वी आएगा तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है ना, जानकारियां पहुंचती रहेंगी। तो उम्मीद करेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न है साथियों, यहाँ पे है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही बताना है दिए गए विकल्पों में से, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प को खोजेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करने की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट थोड़ा सा आपके लिए वो लेंदी हो जाएगा साथियों। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल से हम लोग ट्रिक लगाएंगे, तर्क लगाएंगे कि क्या कुछ करें यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर पहले लेटर्स का कॉम्बिनेशन हम देखें, फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ABC दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरे में चलेंगे तो AABC दिखाई दे रहा है। मतलब क्या यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले में ABC था, ठीक है ना, पहले में ABC था तो दूसरे में AABC हो गया है। मतलब एक ए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद जब चले हैं तो AABBC हो गया, मतलब B में एक बढ़ा दिया गया। फिर तीसरे पे चले तो AABBCC हो गया है। मतलब क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि पहले ABC था, दूसरे पे AABC हुआ, तो पहले A में A बढ़ाया गया, फिर B में बढ़ाया गया, फिर C में बढ़ाया गया। मतलब धीरे धीरे कर करके तीनों में अपना अपना एक एक लेटर बढ़ा दिया गया। पहले ABC था, फिर इसमें A बढ़ाया गया, फिर इसमें B बढ़ाया गया, और फिर इसमें C बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद क्या आएगा, फिर A बढ़ेगा, तो AABBCC के बाद क्या होगा, फिर होगा AAABB और CC, ठीक है ना। अब A बढ़ गया यहाँ पे, तो इसके बाद फिर ऐसा होता तो फिर यहाँ B बढ़ जाता, फिर उसके बाद होता तो C बढ़ जाता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, AAABBCC, ठीक है ना। तो 3 बार A होगा, 2 बार B होगा और 2 बार C होगा। तो 3 बार A, 2 बार B, 2 बार C यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C साथियों, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये प्रश्न है साथियों, यहाँ भी आपको यही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या कुछ आने वाला है, ठीक है ना, दिए गए विकल्पों में से। तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, GON है, ठीक है, JRQ और MUT, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी लेटर्स के उनके मान लिख लेते हैं कि वो कितने स्थान पे आता है अल्फ़ाबेट में,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी जो है, पहले जी है, जी आपका 7वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है। फिर ओ है, ओ आपका कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पर आता है। फिर यन है, यन आपका 14वें नंबर पर आता है। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने सबका मान लिख दिया जिस स्थान पे वो आता है, ठीक है ना। उसके बाद जे है यहाँ पे, तो जे आपका जो आता है वो 10वें नंबर पर आता है, तो यहाँ से हम 10 लिख दे रहे हैं। फिर आर है, आर आता है आपका 18वें नंबर पर, तो यहाँ पे 18 लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्यू है, क्यू जो है वो आपका आता है 17वें नंबर पर, तो यहाँ पे 17 लिख देते हैं, ठीक है। फिर एम है, एम आता है आपका 13वें नंबर पर, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यू है, यू जो है वो आता है आपका 21 नंबर पर, तो यहाँ पे हमने 21 लिख दिया। और टी है, टी जो है वो आता है 20 नंबर पर, तो यहाँ 20 लिख दिए। अब यहीं से आपको निष्कर्ष मिलेगा, यहीं से आपको निष्कर्ष मिलने वाला है साथियों। अगर हम देखें फर्स्ट लेटर सभी के जो यहाँ ग्रुप दिया गया है, जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं लेटरों का, इनके फर्स्ट लेटर में अगर हम लोग देखें, जैसे इसका जी है, इसका जे है और इसका एम है, तो जी का अगर नंबरिंग देखेंगे तो 7 है, इसका जे का 10 है और इसका 13 है। तो अगर देखेंगे तो 3-3 का अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ 7 था, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 13 हुआ, तो इसका मतलब इसके बाद जो आएगा उसका क्या होगा, 16 होगा। यही तो भाई 3-3 का अंतर दिखाई दे रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि 3 जोड़ने पे मिल रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जैसे इसका 7 था, फिर इसका पहला लेटर 10 हुआ, यानी 3 जोड़ा गया। फिर 10 से यहाँ 13 हुआ, यहाँ भी 3 जोड़ा गया, तो इसका मतलब है फिर 3 जोड़ा जाएगा, तो 13 से क्या बनेगा, 16 बनेगा। अब 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 16 नंबर पे पी आता है, तो यहाँ पी बना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा लेटर देखिए, दूसरा लेटर यहाँ 15 है, ओ है, इसका जो मान है वो 15 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 18 है। यहाँ कितना है, यहाँ 21 है। देखिएगा 15, 18 और 21, ठीक है। 15 में अगर हम कितना जोड़ें, 18 हो जाए, 3 जोड़ेंगे। फिर 18 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ भी 3-3 का अंतर चल रहा है, यहाँ में कह सकते हैं कि 3 जोड़ने पे मिल रहा है। तो यहाँ 15 हुआ, यहाँ 18 हुआ, यहाँ 21 हुआ, तो फिर 3 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा। इसका मतलब इसके बाद वाला लेटर यहाँ कितना बनेगा, 24। और 24वें नंबर पे क्या होता है, 24वें नंबर पर होता है साथियों आपका एक्स होता है। क्या होता है, यक्स होता है, तो यहाँ पे यक्स हो गया, यानी एक बना पी, दूसरा बना यक्स, ठीक है। लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट यहाँ पे यन है और इसका मान 14 है, फिर इसका 17 है, फिर वहाँ पे लास्ट वाले का 20 है। तो 14, 17, 20, यहाँ भी देखेंगे तो 3-3 जोड़ने पर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद भी 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 23 बनेगा साथियों, कितना, 23। और 23 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे डब्लू आता है। तो यहाँ से जो बन रहा है वो बन रहा है पी एक्स डब्लू, ठीक है ना, ये बन रहा है। तो ये वाला आपके क्वेश्चन मार्क पर आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर ये वाला आपका आएगा लेटर्स का कॉम्बिनेशन। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, एक बार देख लीजिएगा। ये वाला कॉम्बिनेशन पी एक्स डब्ल्यू आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न है साथियों कि दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए या फिर क्वेश्चन मार्क को भरिए। तो क्वेश्चन मार्क को हमको भरना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली लेटर्स के कॉम्बिनेशन को बताना है साथियों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि 2-2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन को लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी लेटर्स हैं पहले उनका क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में उनकी नंबरिंग करते हैं कि अल्फ़ाबेट में वो कितने नंबर पे आता है। तो पहले हम लोग ए हमको दिखाई दे रहा है जो कि पहले नंबर पे आता है, सी आपका तीसरे नंबर पर आता है साथियों, एफ जो होता है वो 6वें नंबर पर आता है, एच आपके 8वें नंबर पर आता है, इसी प्रकार के आपका 11वें नंबर पर आता है, यम आपका 13वें नंबर पर आता है, पी जो होता है वो 16वें नंबर पर आता है साथियों, और इसी प्रकार हम लोगों का आर जो होता है वो 18वें नंबर पर आता है। तो यहाँ से हमने जितना भी था सबका नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कुछ रिलेशंस बन रहे हैं, क्या कुछ तर्क यहाँ पे लग रहा है, इस चीज़ को पहले हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ए है और ए की नंबरिंग 1 है, फिर आपका सी है और उसकी नंबरिंग 3 है। तो अगर हम इस 1 में 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है ना। 1 में हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिए तो 3 बन गया, ठीक। उसके बाद इस 3 में अगर हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो 6 बन जाएगा, ठीक है। अगर उस 3 में फिर हम 3 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। जैसे पहले एक था, मतलब ए था, तो ए के बाद सी था, तो इसमें हमको एक जोड़ना, सॉरी 2 जोड़ना पड़ा है।
क्योंकि इसका 1 होता है और इसका 3 होता है। तो 1 के बाद अगर हमको 3 पे चलना है तो 2 जोड़ना पड़ा है। फिर देखेंगे सी के बाद आपका एफ है, तो एफ की नंबरिंग होती है 6। तो एफ की नंबरिंग जब 6 होती है तो यहाँ पे 3 था, तो 6 पर पहुँचने के लिए हमको 3 जोड़ना पड़ा है। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा एफ के बाद फिर क्या है, एच है, और एच की नंबरिंग कितनी 8 है, यानी एफ यहाँ पे देखेंगे तो इसका 6 है एफ ई और उसका 8 है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 के बाद 8 पे चलना है यानी 8 तक लाना है, तो हमको 2 ही जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर 8 से हम लोग चलेंगे 11 पे तो 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर 11 से चलेंगे 13 पे, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2 जोड़ना पड़ा हमको। फिर 13 से 16 पे चलेंगे, फिर 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर 16 से 18 पे चलेंगे, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को निष्कर्ष क्या मिल रहा है, निष्कर्ष ये मिल रहा है कि पहले 2 जुट रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, अब जुटेगा 3। ठीक है ना, अब कितना जुटेगा, 3 जुटेगा, यानी आर के बाद हम लोग 3 जोड़ेंगे। कितना, 3 जोड़ेंगे, तो आर में यानी आर का जो मान है वो 18 है, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 3 कितना 21 बनेगा। और 21वें नंबर पे क्या है, 21वें नंबर पे क्या है साथियों, यू है। तो पहला लेटर तो यू बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो ये 21वें में 2 जोड़ देंगे तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 बनेगा साथियों। और 23 नंबर पे क्या होता है, 23 नंबर पे डब्लू होता है। तो जो लेटर का कॉम्बिनेशन बनेगा वो यू और डब्लू बनेगा। सिंपल सा है, वो क्या बनेगा, यू और डब्लू बनेगा। पहले आपको 2 जोड़ना है, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, और उसके बाद 3। तो जैसे मैंने 18 में 3 जोड़े, तो 18 में 3 जोड़ने से बना वो आपका 21 बना। और 21 नंबर पे क्या आता है, आपका यू आता है। और 21 में उसके बाद हमको 3 तो जोड़ चुके हैं, तो फिर 2 जोड़ना होगा, तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 बनेगा। और 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू आता है। तो इसलिए जो लेटर का कॉम्बिनेशन बना वो यू डब्लू बना। तो यू डब्लू कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पर है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का अब आ गया है टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड यानी ये संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। इसके पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला पे पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के नंबरों को, अल्फ़ाबेट को देखते थे। बट यहाँ पे आप संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्रम, जिस क्रम में होगा उसी क्रम में चलेंगे। तो इसमें भी आपको हम लोग धन पे पहले सवाल लगा लेंगे, यानी जोड़ पर। ठीक है, इसमें भी आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस पे लगता है सवाल, वर्ग मूल पे लगता है, घन मूल पे लगता है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले हम जोड़ पे लगा लेते हैं। संख्या श्रृंखला की बात हो रही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। संख्या श्रृंखला में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी का नियम चलता है। तो पहले हम लोग जोड़ पे निकाल लेते हैं। देखिएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो 2 से अगर हमको 5 प्राप्त करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर 5 से 8 पे चलना है, तो 5 से 8 प्राप्त करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तब भी हमको 3 ही जोड़ना पड़ेगा। 8 से 11 प्राप्त करना है, तब भी हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 ही जोड़ना पड़ेगा साथियों। ठीक है, फिर 11 से हमको 14 प्राप्त करना है, तब भी हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 ही जोड़ना पड़ेगा। 14 से 17, फिर 3, 17 से फिर हम लोग 3 ही जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाले पे आ जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ेंगे 17 में तो कितना बनेगा, 20 बनेगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20 आने वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा साथियों। कुछ भी नहीं किया गया है, केवल 3 जोड़ने से अगली संख्याएं सब प्राप्त होती जा रही हैं, 3 जोड़ने पर। ठीक है, सभी में 3 जोड़ते रहिए और आगे वाला अंक, आगे वाला संख्या प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या है। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्लस वाले पे लगाए हैं, अब हम लोग माइनस पे लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग संख्याओं को देखें तो 50 है, 48 है, 44 है, 38 है, 30 है और क्वेश्चन मार्क है, यानी ये घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब घट रहा है तो जोड़ते तो हम प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हम 50 में क्या जोड़े कि 48 हो जाए, तो माइनस में तो माइनस लगाओगे तो फिर प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही बनेगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 50 से हमको 48 पे आना है, 50 से हमको कहाँ पे आना है, 48 पे आना है,
इसका मतलब हमको 2 घटाना पड़ेगा। कितना? 2 घटाना पड़ेगा। 48 से फिर 44 पे आना है तो 4 घटाना पड़ेगा। 44 से फिर 38 पे आना है तो 6 घटाना पड़ेगा। 38 से 30 पे आना है तो 8 घटाना पड़ेगा। अब हमको नियम मिल गया है। क्या नियम मिल चुका है यहाँ पे? पहले 2 घटाया गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो अब कितना घटाया जाएगा? 10। सम संख्या में घटाया जा रहा है। 2, 4, 6, 8, फिर 10 घटाया जाएगा। तो 30 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 20 बचेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आएगा संख्या वो होगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है साथियों? ए पर है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे गुणे पर आधारित है। पहला हम लोग प्लस पे लगा दिए, दूसरा माइनस पे लगा दिए, और तीसरा हम लोग गुणे पे लगाएंगे, और चौथा भाग पे लगाएंगे। और टाइप के क्वेश्चन है जो कि लगाया जाएगा, लेकिन इन चारों पे भी क्वेश्चन लगाए गए हैं। तो पहले हम लोग प्लस वाला देख लिए, माइनस वाला देख लिए, अब गुणे वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको यही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, क्या आने वाली संख्या होगी, यही बताना है साथियों। तो अब हम लोग देखेंगे संख्याओं को। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जोड़ लगाने का प्रयास करेंगे तो आप जोड़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको 3 जोड़ने से 12 नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ कंडीशन बनेगा तो आप गुणा लगाएंगे। जैसे देखिएगा, जैसे 2 है, 5 है, ठीक है। तो अगर हम इस 2 में 2 का गुणा करके और 1 जोड़ दें, 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें, यानी 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि इस 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगा, ये वाला संख्या। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस 5 में 2 का गुणा करके और क्या करेंगे? 2 जोड़ देते हैं, तो कितना मिलेगा? 5 दूना 10, और 10 और 2 12, कितना बन गया? 12 बन गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 12 मिल गया, जो कि ये संख्या है। ठीक, फिर इस 12 में क्या करेंगे? 2 का गुणा करके और 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, ये संख्या मिल गया। फिर 27 में क्या करेंगे? 27 में भी 2 का गुणा करके और 4 जोड़ देंगे। यानी सिंपल सा गुणा तो सब में 2 का हो रहा है, जोड़ में 1 बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? देखिए 27 दूना कितना? 54, और 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58, ये वाला संख्या मिल गया। तो अब क्या करेंगे? 58 में भी हम लोग 2 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे साथियों। सिंपल सा 2 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे, तो 58 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो बनेगा 116, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 121। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो 121 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना, एक बार हम फिर से बता देते हैं। गुणे में पहले क्या किया गया? इस 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 5 मिला, फिर 5 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ा गया तो 12 मिला, फिर 12 में 2 का गुणा करके 3 जोड़ा गया तो 27 मिला, 27 में 2 का गुणा करके 4 जोड़ा गया, यानी गुणा तो सब में 2 का ही हो रहा है, लेकिन जोड़ में 1 बढ़ रहा है। जोड़ में 1 बढ़ रहा है। देखिएगा 1 2 3 4 5 जोड़ बढ़ता गया, लेकिन गुणे आपके 2 से ही हो रहे हैं। 27 में क्या किया गया? 2 का गुणा करके 4 जोड़ा गया है, और 58 में 2 का गुणा करके 5 जोड़ा गया है। तो 58 में 2 का गुणा करेंगे तो होगा 116, और 116 में 5 जोड़ेंगे तो 121 बनेगा। तो 121 आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये भाग वाले प्रोसेस पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए भाग वाला प्रोसेस कब होता है? जैसे घटाना होता है ना, तो घटाने में हम लोग क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो ये संख्या तो इससे छोटा ही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रहेगा। जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो भाग वाला प्रोसेस वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है 512 और 256, तो बहुत छोटा हो गया 512 से 256। तो जब बहुत छोटा आएगा तब वहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, वहाँ पे भाग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 512 है, अगर हम 512 में 2 का भाग कर दें, तो 512 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा साथियों, ये वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इस 512 में 2 का भाग करेंगे तो 256 हो जाएगा, ये वाला संख्या मिल जाएगा। और 256 में अगर 2 का भाग कर दें तो
256 में अगर 200 का भाग कर देंगे तो 128 बनेगा, जो कि ये वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक है, और 128 में 2 का भाग कर दें तो 64 होगा, जो कि ये संख्या है। 64 में 2 का भाग कर देंगे तो 32 होगा, ये संख्या। और 32 में 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 16। कितना आएगा? 16 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या आएगा साथियों, वो कितना होगा? 16 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, 16। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या कुछ आने वाला है, तो सिंपल से लगाने के बाद पता कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग जोड़ करके लाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे जोड़ वाला नियम जो है उसको जोड़ करके लाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो जोड़ सकते हैं हम 1 में 3। भाई 1 में हम 3 जोड़ सकते हैं तो 4 मिल जाएगा। 4 के बाद फिर क्या है? 9 है, तो 4 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा। फिर क्या है? 16। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 9 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 16 बनेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है देखिएगा, 16 के बाद क्या है? 25। तो यहाँ पे 16 में हम कितना जोड़ें कि 25 हो जाए? तो 16 में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 25 में कितना जोड़ें कि 36 हो जाए? तो 25 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ देंगे तो 36 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं, क्रम बन रहा है। जैसे पहले में 3 जुटा, फिर 5 जुटा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, यानी इसके बाद कितना जुटेगा? 13 जुटेगा। कितना? 13 जुटेगा, यानी 36 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में हम 13 जोड़ देंगे तो 9 और 4 ये आएगा 49। यहाँ से 49 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा साथियों, ये भी जोड़ के नियम पे लग जा रहा है और साथ ही साथ ये प्रश्न आपका वर्ग श्रृंखला पर भी लगेगा। जैसे भी हम आपको बताते हैं, जोड़ पे भी लग जा रहा है और वर्ग श्रृंखला पे भी लग जाएगा। जैसे जोड़ पे कैसे लगा? पहले 1 था, ठीक, 1 में हमने 3 जोड़ दिया तो 4 बन गया, ये वाला संख्या मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 4 में, ठीक है ना, 4 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 9 बन जाएगा। देखिएगा, पहले इसमें हम लोग 3 जोड़े तो ये मिल गया, फिर इसमें हमने 4 जोड़ा, सॉरी 5 जोड़े तो 9 मिल गया। अब 9 में अगर हम 9 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना बनेगा? 16 बनेगा। और 16 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना बनेगा? 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। और 25 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 36 बनेगा। और 36 में अब कितना जोड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क वाला हो जाए? तो ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ा गया? 3, 5, 7, 9, 11, यानी 2-2 के अंतराल पे सब जोड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या जुटेगा? 13 जुटेगा। भाई 11 के बाद क्या? 2 अंतराल 13 बनेगा, यानी 36 में हम 13 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला मान मिल जाएगा। तो ये बन रहा है आपका 49, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा 49। ठीक है, एक तो आप जोड़ पे ऐसे करके लगा सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं वर्ग श्रृंखला के तहत। जैसे 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही मिलेगा। ठीक, फिर 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1 मिला, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्रम मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक क्रम से चल रहा है उसका स्क्वायर। तो 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क वाला संख्या मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो इसलिए यहाँ से राइट आंसर 49 हो जाएगा। तो एक तो आप वर्ग श्रृंखला पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप जोड़ के लगा सकते हैं। जैसे भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। सेम क्वेश्चन ये भी है, बट यहाँ पे भी हम लोग ऐसे पहले जोड़ के लगाने का प्रयास करेंगे। बट यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन का जोड़ करके आप आंसर ना ला पाए, क्योंकि पहले में देखिए आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 7 जोड़ दिए, 8 हो गया। फिर क्या करेंगे? 8 में आप देखेंगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा कि 27 मिल जाए। 19 जोड़ना पड़ेगा, कितना?
19 जोड़ना पड़ेगा तब 27 मिलेगा। और फिर 27 में कितना जोड़ेंगे, 64 मिल जाए। बहुत बड़ा बड़ा अंक यहाँ पे मिल रहा है, कोई क्रम नहीं मिल रहा है, इसके पहले क्रम मिल रहा था, तो यहाँ पे जोड़ करके आप नहीं लाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, घन, ठीक है ना, जैसे वहाँ पे वर्गमूल किए थे, वर्ग श्रृंखला था, ऐसे ये क्या है, ये घन श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पे घन करेंगे, जैसे 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है, ये मिल जाएगा, ठीक ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, तो ये मिल जाएगा 8। 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27, क्यूब करना है सिंपल सा, ठीक है ना। 4 का कितना होता है, 4 का होता है 64, ठीक है। 5 का होता है 125। तो अब क्रम क्या मिल रहा है, पहले 1 का किया गया तो ये मिल गया, 2 का किया गया तो ये मिल गया, 3 का किया गया तो ये मिल गया, 4 का किया गया तो ये मिल गया, 5 का किया गया तो ये मिल गया। तो इसके बाद 6 का किया जाएगा क्यूब, तो हमको क्वेश्चन मार्क वाले नंबर पे, क्वेश्चन मार्क पे आने वाला संख्या मिल जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 216। कितना बनेगा साथियों, 216 बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है। अब ये अगर देखा जाए, यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क ही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। लेकिन अगर हम श्रृंखला को देखें, श्रृंखला को अगर हम देखें ध्यान से, तो जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सब आपका अभाज्य संख्या है। क्या है, जैसे 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न है साथियों। बहुत बार ये प्रश्न अभाज्य संख्या वाला पूछा जाता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या सिंपल से हम लोगों के दिमाग में जो आता है वो जोड़ घटाना गुणा भाग ही आता है। अभाज्य पे हम लोगों का फोकस नहीं जाता है जल्दी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या पहले हम लोग देख लेंगे कि हाँ ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो जितनी संख्याएं दिख रही हैं सब के सब अभाज्य संख्या हैं, और एक क्रम से आ रही हैं, जैसे 11, 13, 17, 19 सब क्रम से हैं, 23, 29। तो 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या बनेगा, 29 के बाद जस्ट आने वाला अभाज्य संख्या क्या होगा साथियों, तो 29 के बाद आपका 31 आता है। कितना आता है, 31 आता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का तीसरे टाइप पे आ गए हैं, और तीसरा टाइप क्या है, अक्षर और संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग देखे थे क्या, अक्षर पर आधारित प्रश्न, दूसरा था संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, अक्षर और संख्या, यानी ऐसा श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा जिसमें अक्षर भी होंगे, यानी ए से लेकर जेड तक की संख्या लेटर्स होंगे, और साथ ही साथ आपके पास संख्याएं भी होंगी, यानी 1, 2 कर करके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो संख्याएं भी होंगे और अक्षर भी होंगे इस वाले कॉम्बिनेशन में, इस वाले श्रृंखला में, ठीक है ना। तो इस पे आधारित प्रश्न किस तरह से होता है इसको भी देख लेते हैं। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अक्षर भी है और संख्या भी है, अक्षर है संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हमको सिंपल सा बताना है कि निम्नलिखित में से लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए, यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आएगा लुप्त पद में, ठीक है ना। 2 प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लुप्त पद गायब हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तभी ऑप्शन में 2 लुप्त पद लिखे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये पॉइंट नहीं है, यहाँ से कट कर देंगे, के 14 करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, CEGI का नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा C है और C की नंबरिंग 3 होती है, तो 3 हो गया। E है, E का 5 होता है, तो 5 कर दिए। G है, G का 7, फिर I है, I का 9, ठीक है। बस इतना ही था, तो इतना नंबरिंग हमने कर लिया, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा पहले यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है। जितने आपके पास अक्षर हैं, अक्षर को अक्षर से मिलाइए, या हम सीधा कह देंगे कि अक्षर का कॉम्बिनेशन अक्षर से बनाइए, ठीक है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, तो हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ करके 5 ले आएंगे। अच्छा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अक्षर है तो अक्षर से ही उसका हम रिलेशन देखेंगे, जहाँ तक हो पाएगा अक्षर से देखेंगे, और नहीं हो पाएगा तो हम
उसको संख्या से भी रिलेट करेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार अक्षर से ही उसका रिलेशन बन जाए या फिर अक्षर पे ही उसका हम लोग तर्क निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है ये बात को, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अक्षर वाला देखिएगा, सी की नंबरिंग 3 और ई की नंबरिंग 5। तो सी से अगर हमको 5 पे जाना है, यानी सी से ई पे जाना है, तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर ई से हम लोग किस पे जाएंगे, जी पे जाएंगे। तो इसका 5 है और इसका कितना है, 7 है, तो यहाँ भी 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जी से हम लोग आई पे जाएंगे, तो इसका 7 और इसका 9 है, तो यहाँ भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद आई से हमको इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जाना होगा, तो यहाँ भी 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ सब में जोड़ना पड़ा है वैसे वहाँ भी जोड़ना पड़ेगा 2। तो 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। और 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो के आता है, यानी पहला वाला क्वेश्चन मार्क पे के आ जाएगा। संख्या को भी देख लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या होगा, 11 होगा। यानी बनेगा क्या, के 11। क्या बनेगा साथियों, के 11 बनेगा यहाँ पे। तो के 11 कहाँ पे है, के 11 आपका यहाँ पे हो गया। अब एक वाला हो गया यहाँ पे। अब एक ऑप्शन यहाँ पे और दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक ठो और दिया है। तो एक तो के 11 हो गया, ऑप्शन तो हमारा यही सही होगा, लेकिन यम 13 कैसे आया इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे के 11 हुआ। अब इसके बाद चलेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो के में, तो के का नंबर 11 है, उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे यम आता है, तो यहाँ यम बनेगा। और यहाँ 11 है, तो 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, यानी यम 13 होगा दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यम 13 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पहला के 11, दूसरा यम 13। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, के 11 यम 13, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ भी है कि लुप्त पदों को ज्ञात करना है, जो लुप्त हो गया है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। यहाँ क्यू है और क्यू की नंबरिंग कितनी होती है, तो क्यू का नंबरिंग होता है 17 हो गया। 1 है, उसके बाद यफ है, तो यफ की नंबरिंग कितनी होती है, 6 होता है। यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे यस है, ठीक है, कितना है, यस है। ये एक्चुअली में यस है, ये 5 नहीं है बल्कि यस है, ये यस है, ठीक है। यस की नंबरिंग कितनी होती है साथियों, यस का नंबरिंग होता है 19, तो यहाँ पे 19 कर दिए। फिर ई है, ई की नंबरिंग होती है 5, ठीक है। फिर यू है, यू की नंबरिंग होती है 21। फिर डी है, डी की नंबरिंग 4 होता है। फिर डब्लू है, डब्लू की नंबरिंग 23 हो गया। उसके बाद सी है, सी की नंबरिंग 3। फिर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन कुछ मिलेगा, कुछ हम लोग तर्क जरूर ढूंढेंगे यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम लोगों का 17 है, क्या है 17, यानी क्यू है, ठीक है। तो ये 17 है और यहाँ पे चलेंगे तो ये 19 है, यस, यानी कितना होगा, 2 जोड़ने पे मिला, ठीक है। ऐसे देखिएगा 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा तब में 2 जोड़ा गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी इसके बाद वाले में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, यानी 25 नंबर पे क्या आता है, 25 नंबर पे आपका आता है वाई, यानी पहला वाला बनेगा वाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 3 का अगर ले लें, जैसे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग ये 3 है 24 को लेकर के 3, तो यहाँ पे पहले लेटर्स को देखेंगे तो यहाँ क्यू है, उसका 17 है, यहाँ पे एस है, उसका 19, यहाँ पे यू है, उसका आपका 21, फिर डब्ल्यू है 23। तो 23 के बाद क्या आएगा, 23 के बाद 25 आएगा, 2 के अंतराल में चल रहे थे, तो 25 नंबर पे वाई आता है। अब संख्या पे चलेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 24 है। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिएगा यहाँ पे 1 है, तो अगर 1 में हम 2 का गुणा कर दें तो 2 बनेगा, ये वाला मिल जाएगा। फिर 2 में हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना 6, ये वाला मिल जाएगा। 6 में अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा कर दें, कितने का, 4 का, तो 6 चौक को 24, ये बन जाएगा। तो क्या क्रम मिल रहा है, पहले में 2 का गुणा किया गया, फिर 3 का, फिर 4 का, तो इसमें कितने का, 5 का करना पड़ेगा, ठीक है, 5 का। तो 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 120 बनेगा, यानी वाई 120 हो गया। और लास्ट में क्या लिखाएगा, लास्ट में देखिएगा यहाँ यफ है, इसका नंबरिंग 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 नंबर पे क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ से जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वाई 120 बी, वाई 120 बी बनेगा।
तो y120b कहाँ पे है, वो आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, y120b। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सा पहले नंबरिंग करेंगे, जो आपके पास लेटर्स हैं उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो सी है और सी की नंबरिंग 3 होता है। फिर यफ है, यफ की नंबरिंग 6 होता है। फिर आपका कितना है, ई की नंबरिंग कितनी होती है, 5 होता है साथियों। फिर यच है और यच की नंबरिंग 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सी के बाद अगर हम लोग यफ पे चलें तो हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ 3 था और यहाँ पे 6 है। तो 3 जोड़ेंगे तभी जा करके यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तो सी में हमने 3 जोड़ दिया तो हमको यफ मिल गया। फिर यफ से हम ई पे चलेंगे तो देखिएगा यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब एक घटाना पड़ेगा भाई, 6 में से एक घटाना पड़ेगा, तो एक घटा दिए। फिर ई के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, यच पे, तो यहाँ 5 और यहाँ 8, इसका मतलब यहाँ भी 3 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या हमको नियम मिल रहा है, क्या कुछ तर्क मिल रहा है, पहले 3 जुटा फिर एक घटा फिर 3 जुटा, तो अब क्या होगा, एक घटेगा। तो 8 में से हम एक घटाएंगे तो 7 मिलेगा, और 7 नंबर पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट में 7वें नंबर पे जी आता है, इसलिए यहाँ पे जी हो गया। ठीक, अब चलेंगे संख्या पे, अक्षर की बारी खत्म हो गई, अक्षर तो हमने पहले जी ले आया। ठीक है, अब चलेंगे संख्या पर। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 से 4 पे आए तो एक घटा है। ठीक, फिर 4 से हम लोग किस पे गए, 7 पे, तो 4 से 7 पे जाएंगे, इसका मतलब 3 जुटेगा। ठीक है, फिर 7 से 6 पे गए तो एक घटा। अब यहाँ पे क्या बना, पहले एक घटा है फिर 3 जुटा फिर एक घटा, तो अब क्या होगा, 3 जुटेगा, तो 3 जोड़ेंगे तो कितने, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, यानी बनेगा G9। कितना बनेगा साथियों, G9 बनेगा। तो G9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पर है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ से साथियों सही हो जाएगा, G9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एक बार हो चुका है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको यहाँ से कट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का टाइप नंबर 4 है, कितना है, टाइप नंबर 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो चुका था, ये क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 देखेंगे, जो है श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना। श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना कि कौन सा पद गलत है। जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, कौन सा पद, यहाँ पे 5 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, BDACFHED और JL। ठीक है, कौन सा पद यहाँ पे गलत है, इस चीज़ को बताना है। तो सबसे पहले हम सबकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ B है, B की नंबरिंग कितनी होती है, 2 होता है। D है, D की नंबरिंग 4, A है 1 3, ऐसे F है, F की 6, H का 8। ठीक है, उसके बाद E है, E का आपका 5, D का नंबरिंग 4, ऐसे J है, J की नंबरिंग 10 और L की नंबरिंग 12। सबका हमने नंबरिंग कर लिया। अब देखेंगे कैसे क्या यहाँ पे कुछ नियम बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, तो अगर हम B की नंबरिंग 2 है और A की नंबरिंग 1 है, तो 2 से 1 पे आना होगा तो एक घटाना पड़ेगा, बिल्कुल एक घटा दिए। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ भी एक घटाना पड़ेगा। फिर ऐसे A है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 5 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ B है और यहाँ पे 1 है, A है, तो यहाँ एक घटा था भाई, 2 में से एक घटाएंगे, एक मिला, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा है, और यहाँ भी एक आपको घटाना ही पड़ा है, दोनों जगह पे एक घटाना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमने B में से एक घटा दिए तो A मिला, और D में से एक घटा दिए तो C मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए A से चलेंगे F पर, तो A का मान है 1 और F का मान है 6, तो 1 में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें। और ऐसे C है 3, C का मान है 3 और इसका मान है, H का मान 8, तो यहाँ भी हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी पहले वाले में एक घटा, दूसरे में 5 5 जुटा। फिर जाइए F से E पर, तो यहाँ पे F का है 6 और E का है 5, तो यहाँ भी एक घटाना पड़ेगा, एक घटा दिए।
यच का 8 है और यहाँ इसका 4 बन जा रहा है, जबकि घटाना कितना चाहिए था, एक ही घटाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिएगा पहले इसमें एक एक घटा था, फिर 5 5 जुटा है, फिर एक एक घटेगा। तो यहाँ पे तो यप की तो ठीक चल रहा है, यप का मान देखिएगा यहाँ पे यप और यच ऐसे है और इधर ईडी है, तो यप का तो 6 है और यहाँ इसका 5 है, तो इसको तो एक घटाने पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यच का भी एक घटाने पे मिलना चाहिए। यच का जो नंबरिंग होता है वो 8 होता है, 8 में से एक घटाएंगे तो यहाँ 7 आना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 4। डी का मान कितना होता है 4 ही तो होता है। इसका मतलब ये वाला जो ईडी दिया गया है ये गलत है। ई तो सही है लेकिन डी गलत है, डी नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 7 नंबर आना चाहिए। और 7 नंबर पे क्या होता है, 7 नंबर पर आपका जी होता है, यानी यहाँ ईडी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ईजी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ईजी होना चाहिए था। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद गलत है, तो गलत हमारा ईडी है। क्या गलत है, ईडी गलत है। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ईडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, ईडी। ईडी के जगह पे क्या होना चाहिए था, ईजी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ईजी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला है, देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका है कि गलत पद के स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये पूछा जा रहा है। गलत पद के स्थान पे कौन सा पद आएगा। पहले एक है, एक से हमको 2 लाना है, तो हम मान लेते हैं कि एक में हमने 2 का गुणा कर दिए। भाई एक में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। फिर 2 से हमको 6 लाना है, तो 2 में हमने कितने का 3 का गुणा कर देते हैं तो 6 मिल जाएगा। 2 में कितने का 3 का गुणा कर देंगे तो 6 मिल गया। 6 से 24 लाना है, तो इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। अब क्या क्रम मिला देखिएगा, एक में हमने 2 का गुणा किया तो 2 मिला, 2 में 4 का गुणा, 2 में 3 का गुणा किया तो 6 मिला, 6 में 4 का गुणा किया तो 24 मिला। यानी कहने का मतलब है 2 3 4 एक क्रम में गुणा हो रहा है। पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, तो अब कितने से होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। तो 24 में हमको कितने से गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो ये होगा 120। कितना होगा 120, लेकिन दिया कितना है, लेकिन दिया कितना 30 दिया है। इसका मतलब ये वाला 30 वाला पद क्या दिया है, गलत दिया है। यहाँ 30 नहीं आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोला है कि कौन सा पद गलत के स्थान पे कौन सा पद आएगा, ठीक है ना, गलत वाले पद के स्थान पे कौन सा पद आएगा। तो गलत वाला पद 30 है, इसके स्थान पे आएगा 120 आएगा। ठीक है, इसके स्थान पे 120 आएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला से। इससे बाहर श्रृंखला से प्रश्न नहीं आते हैं, ये आपको एक बेसिस तौर पे पूर्ण रूप से श्रृंखला को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।